लेकिन जैसे कि मोदी साहब इस वक्त जो है अमेरिका के दौरे पर है और आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है। दोनों देशों का फोकस एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है, उनके लिए भी ये लम्हे फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चिप्स थी ये इंडिया इंपोर्ट करता था और काफ़ी जिसे बोलते हैं 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हर साल इंडिया इनके इंपोर्ट पे खर्च करता था। अब ये क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेज करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में तो देख ही लिया होगा कि अमेरिका $15 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप जो कि मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि फैब्रिकेशन यूनिट का ये प्लांट होगा जो कि भारत में लगने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की कोई भी प्राइवेट कंपनी से नहीं लगा रही है, बल्कि खुद अमेरिका की जो गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी भारत के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इससे जो हमारी मिलिट्री है उसके जो वेपन्स हैं और उनकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अपने डिफेंस क्षेत्र में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अब इस पर जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका सिर्फ देने के नाम पर कुछ ही डॉलर दिखाकर उसे टाल देता है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीक़े की बातें कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिक्रिया है पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पर शुरू करें, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और आप ये देखें कि पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ और जल्द ही ये मेरा सपना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अब वो वक्त दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अल्फाज बोले थे वो करके दिखाने वाले, क्योंकि पिछले दिनों वो सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ पे जाके वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए। देखें, नरेंद्र मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। वर्ल्ड पूरी जो है ना, नो डाउट कि उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नो डाउट कि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्ल्ड पूरी जो है ना, वर्ल्ड के जितने नामवर लीडर है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ मेड। दूसरी बात यह है कि वो 3rd टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और आवाम की ताकत से आया है। फॉर्म 45 या 47 जिस तरह पाकिस्तान में ECP है, इस तरह नहीं आया हुआ। वो पब्लिक, या आप ये कह लें कि पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ अगर ये जो बाइडन के बाद आने कमला हैरिस आ रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में जो ज़्यादा चांस है डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी के ज़ाती ताल्लुकात हैं और मिसाली ताल्लुकात हैं। और अगर कोई बंदा ये कह सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट की तब्दीली की वजह से इसमें कोई असरात होंगे, तो वो भी नहीं होंगे। और ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ जयशंकर की बहुत बड़ी कामयाबी है, वो चाइना को भी इनवाइट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का अलायंस है, रीजनल अलायंस है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके जो जयशंकर है कि उसकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी एक्सटर्नल अफेयर का वो माहिर है कि वो चाइना को अगर इसमें इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर पाकिस्तान जो वो 3rd वर्ल्ड में चला जाएगा। अभी उन्होंने बोला है
कि अमेरिका के अलावा और कंट्रीज़ भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ, लेकिन अक्सर लोग जो है इससे माइंड कर जाते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी विजिट पर जाते हैं तो एक विजन लेकर जाते हैं, एक मकसद के तहत जाते हैं। अब आप देखें कि बड़े से बड़ा इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जब किसी मुल्क की विजिट पर जाते हैं तो उन्हें आमादा करके आते हैं कि आप आएँ, हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। और आप देखें उनका अमेरिका का दौरा कितना हेल्पफुल साबित हुआ है। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे तोहफे तोहफे एक दूसरे को दिए, तबादला किया तोहफों का, लेकिन सबसे बड़ा मैं कहती हूँ तोहफा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को दिया है कि वहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। देखें, इट इज़ अ नेशनल विजिट, नॉट अ फैमिली विजिट। नरेंद्र मोदी की वालदा जो है ना वो अभी भी गुजरात में रहती हैं, ठीक हो गया। आप नरेंद्र मोदी का कोई भी विजिट देख लें, उनकी फैमिली का एक बंदा, उनके भाई, उनके बच्चों में से कोई एक बंदा भी उनके साथ विजिट में शामिल नहीं होता। उनके साथ जयशंकर होता है, अजीत डोवल होता है, ठीक है। उसके अलावा उनका जो सेक्रेटरी डिफेंस होता है और जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स होता है वो उनके साथ होते हैं, या बाकी डिप्लोमेट राजनाथ को वो लेके जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे भी किसी भी विजन के साथ अगर वो विजिट करता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं, जो हमारे इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल सऊदी अरेबिया इंडिया के जो है वो स्टार्टअप्स में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप यूएई की बात कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस्लामी ममालिक के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात कितने बेहतरीन से बेहतरीन तर हो गए हैं। अगेन वही बात, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस है और हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है ये कि अब वो देखें कि हमारा इस्लामी मुल्क जो कि हम कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसे इस बात का यकीन है कि वो कश्मीर जो है वो इंडिया का है, ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का है। और अब वो इस बात पे बात ही नहीं करते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उन्होंने 75A ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो बाकायदा तौर पे कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा बन चुका है। वो ये जयशंकर की सारी कामयाबी है। नरेंद्र मोदी बजाते खुद अगर उसके पास अच्छे मुशीर ना हो तो उसमें अगर ये कह लें कि इस तरह की डिप्लोमेटिक डीलिंग में उसकी कोई महारत नहीं है, लेकिन उसने अपनी काबीना में चुन के बंदे जो है वो रखे हुए। दूसरी बात यह है कि जो वर्ल्ड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, वहाँ पे पीस है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सबसे किसी भी मुल्क में उसकी तरक्की का अगर अंदाज़ा लगाना हो ना तो उसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं, 5 चीज़ें। अब सियासियात में 5वीं चीज़ शामिल हुई है, डेट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पहला था क्या उसमें सहरा है, क्या उसमें समुंदर है, रेगिस्तान वहाँ पे आपके मैदानी इलाका है और पहाड़ हैं। चारों चीज़ें उसके पास हैं। खूबसूरत वादियाँ हैं, उनके पास मैदान है, उनके पास सहरा हैं। और अब उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो तो आप 76 ईयर से देख रहे हैं ना कि उनकी 76 ईयर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 12 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जिनमें से दो जो है उन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री 3 टर्म्स के लिए थे, नरेंद्र मोदी जो है वो भी 3री टर्म के लिए हैं। तो ये उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और उनके जो इलेक्शन हुए थे, आपको देखा कि कांग्रेस ने उस इलेक्शन को किसी एक बंदे ने एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं रेज किया। बायलैटरल अमेरिका देखिए सुपर पावर है, वो पूरी दुनिया में हथियारों की डील करता है। अब अमेरिका इंडिया को भी हथियारों में आगे प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें जो सेमीकंडक्टर चिप जो मिलिट्री से रिलेटेड थी, इंडिया इसके लिए जो है $1 मिलियन के करीब या कई जगह पे लिखा जाता है 6,000 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट करता था। आज वो चीज़ें अब इंडिया के अंदर बनेगी। इंडिया की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हथियारों की और तेज़ होगी। हाँ बिल्कुल, अब देखो ना उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, वहाँ पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब उनके पास एक लेबर है, यूएसए के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ठीक है सर। और लेकिन ये जो बायलैटरल टाइज है इंडिया और अमेरिका की जो बूस्ट हो रही हैं, इससे चाइना को कितना थ्रेट लग रहा है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में चाइना पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक अपनी मोनोपोली बना चुका है। अब अमेरिका जो है इंडिया को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाइना और आपको पता है इंडिया की वैसे भी आपस में बॉर्डर्स पे कोई अनबन चलती रहती है। तो इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया को इस वक्त आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं? क्योंकि उसका हाथ जो है अमेरिका ने पकड़ा, और मोदी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा पार्टनर अगर हमारा कोई आज के दौर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। लेकिन वो भी देखते हैं ना कि वहाँ पे
उस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इंडिया कभी भी उसके साथ पंगा नहीं लेगा, चाइना के साथ कभी भी नहीं लेगा। अब वो भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन चाहेगा, उनको पता है कि भाई मैंने ट्रेडिंग करनी है, बाकी सारे मामला देखने हैं, तो वो तो एक बायलैटरल रिलेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल में चाइना इंडिया जो है वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। काश जैसे आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात है, काश हमारे ऐसे होते। हमारे वजीर आजम भी यूएस के अंदर मौजूद है, कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं आ रहे, इवन दो जो बाइडन तक ने मिलने से इनकार कर दिया है। वही कहते हैं ना, एक लीडर है और दूसरा कह रहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स।